पाहिलं बघा की निवडणुका आल्या की ती आचारसंहिता लागू होते आणि बौद्ध धम्मात ही आचारसंहिता तशी नवीन नाही. आचारसंहितेच्या अनुषंगाने त्रिपिटकामध्ये एक शब्द आलेला आहे आणि तो म्हणजे विनय पिटक. विनय. भिक्खू संघाने कसे वागावे याचे नियम विनय पिटकामध्ये आहे आणि ते सगळे नियम विनय पिटक नावाने त्रिपिटकात ओळखले जातात. एकूण 227 नियम भिक्खूंसाठी विनय पिटकामध्ये आहे. विधी करता एक आचारसंहिता जेव्हा त्या विधीकर्त्याला आहे, तेव्हा तो त्यापासून अजिबात ढळता उपयोगी नाहीये. काया, वाचा, मन यावर धम्माचे नियंत्रण राहते. काया, वाचा, मन म्हणजेच मनुष्य तयार होतो. मनामध्ये विचार असतात, वाचेमध्ये उच्चार असतात. कायेमध्ये आपले शरीर असते. आचारसंहितेने या तिन्हीद्वारे धम्माचे अनुसरण होते. विधीकर्त्याने धम्माचरण हा समाजासाठी विधीकर्त्याचे धम्माचरण हे समाजासाठी आरशासारखे असते. प्रत्येक आपण ह्या आधी बघितलं प्रत्येक मनुष्य त्या विधीकर्त्यामध्ये ते धम्माचरण पाहत असतो. त्यात बघून तो स्वतःमध्ये बदल घडवत असतो. विधीच्या ठिकाणी विधीकर्ता हा आपण पाहिलं नेता, लीडर असतो. नेतृत्व करीत असतो. त्याचे चालणे, बोलणे व इतर कार्यकर्ते, उपासक या सर्वांना ते प्रभावित करीत होतात. विधीकर्ता ठिकाणचे तारतम्य व भान यावर विधीकर्त्याने सतत सराव करायला पाहिजे. परिशुद्धतेचा मापदंड जे पंचशील आहे. म्हणजे मनुष्य परिशुद्ध केव्हा होतो तर तो पंचशिलाचं आचरण करतो तेव्हा. आणि तो जो मापदंड आहे तो विधीकर्त्यामध्ये अगदीच पाहिजे. म्हणजे इतका आवश्यक आहे की त्याशिवाय त्यानं विधीकर्ता म्हणून पुढे पाऊलच नाही टाकायचं. जर त्याच्यात कमतरता असेल तर. साहजिक आहे त्याच्या ज्या प्राथमिक गोष्टी आहेत, तो धम्मदीक्षा त्यानं ग्रहण केलेल्या असायला पाहिजे. त्यानंतर त्याचं पंचशिलाचं आचरण असायला पाहिजे आणि तो त्याही पुढे अष्टांगिक मार्गावर जात ते पुढची गोष्ट आहे. पण त्याचं मापदंड मात्र पूर्ण परिशुद्ध झाला पाहिजे पंचशिलाच्या आचरणानं. आणि त्यानं काय-काय अभ्यास केला पाहिजे? आपण पाहिलं, की मुक्तिकोन प्रत्यय हे दिशादर्शक, पथदर्शक असं बाबासाहेबांचं भाषण. त्याला माहिती असली पाहिजे, अभ्यास झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे बाबासाहेबांची ब्लूप्रिंट त्याबद्दल त्याला माहिती पाहिजे. संस्थेचे 10 ध्येय उद्दिष्ट त्याबद्दल त्याला माहिती असायला हवी. त्याचप्रमाणे महत्वाचं आणखी गोष्ट म्हणजे, की बाबासाहेबांचा ते बुद्ध अँड हिज धम्म. बुद्ध की कार्ल मार्क्स आणि क्रांती प्राचीन काळातील क्रांती प्रतिक्रांती या ग्रंथाची त्याला म्हणजे या ग्रंथाचा अभ्यास त्याने करायला हवा. जाणतेपणा असायलाच पाहिजे त्यानं. कारण अशा वेळ येतात, की बऱ्याच वेळा तुम्ही विधीकर्त्याला विचारणार, "तुम्हाला हे माहीत आहे का? ते माहीत आहे का?" तर त्यावेळी त्याला ते उत्तर देता आलं पाहिजे. आपल्याला बऱ्याच वेळा असा प्रश्न येतो, "तुम्हाला काय त्यातलं कळतं?" मग आपण त्यांना विचारू शकतो, की "तुम्हाला त्यातलं काय कळतं?" इथं जाणता म्हणून या ठिकाणी कोण असेल तर तो मी आहे, असं आपण सांगत असतो. म्हणजे काही लोकं उपद्व्यापील उपद्व्यापिक कर्मकांडातली लोकं असतील किंवा जुन्या पारंपरिक परंपरा पाळणारे लोक असतील, ते तुम्हाला जाब विचारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी. त्यावेळी आपण सांगायचं असतं, की धम्माच्या बाबतीत तिथं जाणतो कोण आहे? तर धम्माच्या बाबतीत आम्ही जाणतो आहोत. आणि आम्हाला ते माहिती आहे म्हणून आम्ही या पद्धतीने हे करतो. आम्ही आपण पाहिलं, की आम्ही हे आमच्या आपल्या आदर्शांचे प्रतिनिधी आहोत, संस्थेचे प्रतिनिधी आहोत आणि धम्म आमच्यासोबत. त्या पद्धतीनं आपण सांगत असतो आणि खडसावतही असतो. आपण बऱ्याच वेळा खडसावलो.
पुण्यात काही लोकांना माहिती आहे की आपण जे ग्रुपनं असतो, तो बऱ्याच लोकांना आपण खडसवलेलं आहे आणि ते कार्यक्रम आपण आपल्या पद्धतीनं पार पाडलेत. पूर्व पारंपरिक गोष्टीला आपण त्या ठिकाणी कधीही थारा दिलेला नाही आणि मग लोक शांत होतात त्या पद्धतीने. आपल्या त्या आचरणानं किंवा आपल्या वर्तनानं लोकांवर आपण एक तर प्रभाव पाडतो आणि जे काही उपद्र लोक असतात त्यांना आपण चूप करू शकतो. आणि त्या आपण हे बघितले आता ह्याचा अभ्यास पाहिजेच होता. म्हणजे कुठला, की तो मुक्तिकोणपते ब्लूप्रिंट त्यानंतर अ, संस्थेचे 10 ध्येय उद्दिष्ट द बुद्ध अँड हिज धम्म. त्याचप्रमाणे पुढं, की हे बुद्ध आणि बुद्ध की कार्ल मार्क्स आणि क्रांती प्रतिक्रांती ह्या पुस्तकांचा आपला अभ्यास असायला पाहिजे. त्या त्यानंतर अन्य बाबासाहेबांची भाषणं, धम्मावर आधारलेले अन्य भाषणं याचा त्याने म्हणजे अभ्यास करायला हवा. बौद्ध ओळख अभियान हे एक आपण चालवतो. ते बौद्ध ओळख अभियानामध्ये जी काही गोष्टी आहेत त्याचा त्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. बौद्ध बाबासाहेबांनी जे बौद्ध पूजापाठ, बौद्ध संस्कार विधी या संदर्भाने जे काही पुस्तिका निर्माण केल्या होत्या, त्या पुस्तिकांचं त्यांना अवलोकन केलेलं असलं पाहिजे. संस्थेच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यात भाग घेण्यासाठी जी काही जबाबदारी व कर्तव्य आहेत त्याचं त्यानं त्या बाबतीत त्यानं दक्ष असायला पाहिजे. या व या अनुषंगानं विधिकर्त्यांना अभ्यास केला पाहिजे आणि तरच तो संस्थेच्या उद्दिष्टांना व धम्माला समजून घेऊन प्रचारक बनेल आणि त्या प्रसंगी दुःखद प्रसंगी आपण एकूण 15 संस्कार विधी पार पाडत असतो मनुष्य म्हणजे आपल्या जीवनात बौद्ध समाजाच्या जीवनात 15 संस्कार विधी आहेत. त्या 15 संस्कार विधीला विधिकर्ता हा नेता म्हणून, लीडर म्हणून त्या ठिकाणी उपस्थित असतो ना, तो त्या गोष्टी पार पाडत असतो आणि धम्म त्या कुटुंबापर्यंत, लोकांपर्यंत पोहोचवत असतो. संस्थेच्या आग्रहानुसार विधी करणारे काही गोष्टी सांभाळल्या पाहिजेत. जेव्हा आपण विधिकर्ता म्हणून जात असतो, तेव्हा प्रथम आपण थ्री पीस सूट असेल तर ठीक, नाहीतर शुभ्र पांढरा ड्रेस त्यानं परिधान केलेला असावा. पण शक्य नसेल पांढरा पोशाख हा असायला पाहिजे विधिकर्त्यांकडे. कारण ही गोष्ट बाबासाहेबांनी नमूद केलेली आहे पांढरा शुभ्र पोशाखाची आणि त्याचं शुभ्र म्हणजे काय म्हणतात परिशुद्ध असं आचरण करणारा व्यक्ती म्हणून ते ते वस्त्र ते त्या ठिकाणी एक सांगत असतो. ड्रेस कोड होतो तो. तर त्यासाठी एक ते जपलं पाहिजे आणि त्यानं प्रथम काय केलं पाहिजे, की त्या प्रसंगी त्यानं अर्धा तास कमीत कमी आधी त्या ठिकाणी उपस्थित राहायला हवं. मग ते सुखद प्रसंग असतील तर त्या ठिकाणी अर्धा तास आधी आला तर तो त्या ठिकाणी काही गोष्टी आहेत, कशा आहेत आणि ज्यांनी आपल्याला आमंत्रण दिलंय त्या कुटुंबाचा कल कसा आहे याचा आपल्याला अंदाज घेता येतो. तिथं काय साहित्य पूजा स्थळ कसं बनवतायत म्हणजे पूजा स्थळासाठी काय साहित्य आहे? बुद्ध आणि बाबासाहेबांच्या प्रतिमा आहेत की नाहीयेत? इतर काय गोष्टी लागतील, फुलं लागतील, मेणबत्ती, अगरबत्ती लागेल. त्या गोष्टींची सर्व पूर्तता विधी त्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला तिथं तयारी करावी लागते. त्यासाठी त्यांना तिथं अर्धा अर्धा तास आधी उपस्थित राहायला हवं. आणि जेव्हा गायकवाड साहेब. दुःखद प्रसंग हां, आले का? ससाने सर आले. ओ ससाने सर आप शुरू कर दीजिए प्लीज. ओके सर, मैं क्षमा चाहूंगा सर, फोन आज ही गर्म हो रहा था, आज ही प्रॉब्लम जा रही थी, उसको क्या मालूम कैसे हो रहा था तो। ओके टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं सर, जी प्लीज। जी सर, सभी साथियों से मैं क्षमा चाहूंगा। हम लोग बात कर रहे थे विधिकर्ता पर, एक प्रशिक्षित विधिकर्ता, उसकी
जो आचार संहिता है और विधि के जो पूर्व तैयारी उसको करना चाहिए, उस पर हम लोग इस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे। तो जो संख्या है विधिकर्ताओं की हमारे समाज में बहुत कम है। इसका उदाहरण जब भी हम लोग किसी कार्यक्रम में, विवाह संस्कार में या किसी भी संस्कार में जो आयोजित किया जाता है, वहां पर जाते हैं तो एक प्लानिंग के तहत विधिकर्ताओं को उसमें नहीं बुलाया जाता है। कहीं-कहीं ऐसा देखने को मिलता है जमीनी स्तर पर, जो उनके आसपास या कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे गाँव में तो बिल्कुल भी विधिकर्ता जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता, फिर किसी पास वाले कस्बे से या उससे बड़े गाँव से जो है उसको बुलाया जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है कि विधिकर्ताओं की संख्या जो है हमारे समाज में बहुत ही कम है। तो हमें इस बात पर हमें बल दिया जाना चाहिए, इस बात पर हमको जोर देना चाहिए कि हमारे समाज में पर्याप्त कुशल विधिकर्ता जो है हमें बनाना पड़ेंगे, ताकि वह किसी भी संस्कार को विधि पूर्वक संपन्न कर सके। आगे और हम इस टॉपिक का विश्लेषण करते जाएंगे, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इस टॉपिक का, कि विधिकर्ता की आचार संहिता, विधिकर्ता के लिए आचार संहिता आवश्यक है, होना भी चाहिए। किस प्रकार की आचार संहिता उसके लिए होनी चाहिए या निर्धारित है उसके लिए। आचार संहिता जो है, ये जो शब्द है हमारे लिए आचार संहिता, ये बिल्कुल भी नया नहीं है। इस शब्द से हम लोग परिचित हैं। सामान्य रूप से कहा जाए तो जब भी इलेक्शन हमारे देश में होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है आचार संहिता लागू करती है, यानी कुछ नियमावली नागरिकों के लिए लागू करती है। उसी प्रकार से विधिकर्ता के संदर्भ में यदि कहा जाए, तो विधिकर्ता के लिए भी आचार संहिता लागू होती है। हम लोग यदि त्रिपिटक की बात करें, त्रिपिटक यानी 3 पिटक जो होते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। इसमें से विनय पिटक जो है, इसमें भिक्षुओं संबंधी नियमों का हमको उल्लेख मिलता है। बहुत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नियमों का उल्लेख हमको विनय पिटक में मिलता है। भिक्षुओं के सोने से लेकर, भोजन से लेकर, चलने से लेकर, उनके बात करने का तरीका, उपदेश देने का तरीका, उनकी चारिका करने का तरीका, उनकी भिक्षा मांगने का तरीका, उनका चिवर पहनने का तरीका, बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों से संबंधित नियम जो है हमें विनय पिटक में मिलते हैं। और वह सारे के सारे नियम जो है विनय पिटक में, वह भिक्षुओं से संबंधित है, भिक्षुओं पर लागू होते हैं। कुल मिलाकर उनकी संख्या जो होती है वह 227 होती है। क्योंकि हम विनय पिटक के हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे, ना ही उन नियमों की गहराई में जाएंगे। यदि भिक्षुओं के लिए विनय होता है, भिक्षुओं के लिए आचार संहिता होती है, तो विधिकर्ता के लिए भी आचार संहिता होना बहुत ही आवश्यक होती है। विधिकर्ता उस आचार संहिता के अनुसार धम्म का अनुसरण करता है और धम्म का अनुसरण करके अपने आप को वह पूर्णत्व की ओर ले जाता है, यानी परफेक्टनेस की ओर उसको ले जाता है अपने आप को। यानी धम्म के प्रभाव से, यानी धम्म में वह शक्ति है जिसके प्रभाव से हम लोग, हमारी काया मतलब कि शरीर, वाचा मतलब कि हमारी वाणी और हमारा मन, इन तीनों इकाइयों पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। और जब हम लोग इन तीनों इकाई पर, मनुष्य की तीनों इकाई पर, काया, वाचा और मन, इस पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वह अग्रसर होते जाता है, पूर्णत्व की ओर अग्रसर होते जाता है। विधिकर्ता को चाहिए कि वह अपनी काया को, अपनी वाचा को और अपने मन को
धम्म का अनुसरण करके नियंत्रण में रखें। जैसे कि यदि हम लोग पंचशील की बात करें, तो पंचशील में जो पहले 2 शील हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि और अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसके बाद में जो शील है, कामे सुमिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उसके बाद में सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये जो शील है, यह शील काया से संबंधित है। यदि वो चोरी करने की इच्छा उसकी हो रही है, तो सबसे पहले उसके मन में विचार आएगा कि मुझे चोरी करना है, यानी ये बुरा विचार है। यदि किसी हिंसा का विचार उसके मन में आ रहा है, तो सबसे पहले उसके मन में विचार आएगा, यानी उसका मन जो है वह कलुषित हो रहा है, उसका मन जो है वह मैला हो रहा है, और तब जाके वह अपनी काया से उस शील का जो है उल्लंघन करेगा, यानी वह काम करेगा। जो बुरा काम उसके मन में उत्पन्न हुआ है, जो बुरा विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ है, फिर उस विचार से वह अपने शरीर से वह बुरा काम करेगा। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, यह भी शरीर से संबंधित है। उसके बाद में सूरा मेरय मज्ज, यह भी शरीर से संबंधित है। इसमें से जो एक शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ये शील हमारी वाचा से संबंधित है। ये जो शील है, ये हमारी वाचा को प्रदूषित करता है, दूषित करता है। मूसावादा में मैं झूठ नहीं बोलूंगा या झूठी गवाही नहीं दूंगा, साक्ष्य नहीं दूंगा। उसके बाद में कठोर वाणी या कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद में चुगली या निंदा इस प्रकार की वाणी का या भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद में गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये जो दोष है, ये हमारी वाणी में नहीं होना चाहिए, तब जाके हम लोग मूसावादा का हम लोग पालन कर सकते हैं। तो पंचशील में हम लोगों ने देखा कि विधिकर्ता जो है, यदि पंचशील का काटेकोर पालन करता है, विधिवत उसका पालन करता है, तो वह अपनी काया, वाचा और मन, इस पर बहुत ही अच्छे से नियंत्रण कर सकेगा, और इस नियंत्रण से वह पूर्णत्व की ओर जाएगा, अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। इससे क्या होगा? यदि कोई विधिकर्ता, प्रशिक्षित कुशल विधिकर्ता, धम्म प्रचारक विधिकर्ता, यदि पंचशील का बहुत ही बारीकी से पालन कर रहा है, तो वह चरित्रवान होते जाएगा, वह शीलवान होते जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति का हमको चरित्र यदि मापना है, किसी भी व्यक्ति का चरित्र यदि हमको मेजर करना है, तो ये पंचशील उसका पैमाना है, ये पंचशील उसका स्केल है कि ये व्यक्ति पंचशील का यदि पालन कर रहा होगा, तो ये वास्तव में चरित्रवान व्यक्ति या शीलवान व्यक्ति है। उसका शील परिशुद्ध होते जाएगा, और जितना उसका शील परिशुद्ध होते जाएगा, उसका मन अंदर से उतना ही शुद्ध होते जाएगा, वह उतना ही शीलवान विधिकर्ता कहलाएगा। यदि वह विधिकर्ता शीलवान होते जाता है, धम्म के क्षेत्र में मजबूत होते जाता है, जब पंचशील का पालन करेगा तो धम्म के क्षेत्र में भी मजबूत होगा। और ज्यादा थोड़ी टेक्निकल बात करें तो उसके अंदर की जो बोधि है, वह भी जागृत होती जाएगी। उसका व्यक्तित्व जो है, उसका खुद का व्यक्तित्व, वह अग्रसर होते जाएगा, परफेक्टनेस की ओर अग्रसर होते जाएगा, पूर्णत्व की ओर अग्रसर होते जाएगा। तो इस प्रकार से विधिकर्ता समाज के लिए एक मिरर का काम करता है, एक आईने का काम करता है। समाज के अन्य कार्यकर्ता जो है, या उपासक उपासिकाएं जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है, महिलाएं जो है, पुरुष जो है, सामान्य पुरुष सामान्य महिलाएं, इस विधिकर्ता को देखते हैं और उससे प्रेरित होते हैं, उससे प्रेरित होते हैं कि देखो भाई, इसकी वेशभूषा जो है, इसका ड्रेस कितना सुंदर है, इसने अपने बाल संवारे हुए हैं, इसकी शेविंग बिल्कुल साफ है। जब वह स्टेज पर जाता है, किसी विधि को संपन्न करने के लिए जब स्टेज पर जाता है, तो वहां पर वह उतने एरिया का वह लीडर बना रहता है, या उतने एरिया का वह नेतृत्व करते रहता है। उस एरिया में जहां पर भी कोई संस्कार आयोजित किया जा रहा है, चाहे वह कोई भी संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो किसी बच्चे का, या विद्यारंभ संस्कार हो किसी बच्चे का,
विवाह संस्कार हो या फिर गभ्य संस्कार हो, साक्ष्यगंध संस्कार हो, तो वहां पर यह विधिकर्ता बहुत ही प्रबल यानी स्ट्रांग लीडरशिप करता हुआ दिखाई देता है ना? हम लोग जब देखते हैं कि जब कोई विधिकर्ता मंच पर चढ़ता है, तो वहां पर जिस भी उसकी चीज की कमी होती है, वो तुरंत निवेदन करता है, विनंती करता है घर मालिक से, संबंधित उपासक या उपासिका से कि भाई आप ये कमी नहीं है। तो वो जो घर मालिक है, वो दौड़ते हुए जाते हैं और उस चीज को उसके पास में ला कर देते हैं। बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चे शोर कर रहे होंगे, वो तुरंत कहता है कि प्लीज कीप साइलेंट। बच्चों को कहता है भाई चुपचाप हो जाइए। बच्चे भी बिल्कुल तुरंत तुरंत चुपचाप हो जाते हैं। कोई महिला यदि आपस में बात कर रही होती है, वह महिलाओं से निवेदन करता है कि प्लीज कृपया आप शांत हो जाइए, अभी विधि को शुरुआत हो रही है, तो महिलाएं भी चुपचाप हो जाती है। यानी यहाँ तक कि समाज का यदि कोई अन्य जाति या अन्य वर्ण या अन्य धर्म का यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी यदि हमारे कार्यक्रम में आया हुआ है, तो वह उस विधिकर्ता के निर्देश पर वह भी बिल्कुल शांत हो जाता है और बिल्कुल शांति से, बिल्कुल मनपूर्वक उसकी विधि को वह देखते रहता है कि भाई ये किस प्रकार से बुद्ध गाथाओं का पठन कर रहा है, किस प्रकार से इसने पूजा की जो व्यवस्था करी हुई है, किस प्रकार से कितना सुंदर इसने मंच को सजाया हुआ है। तो इस प्रकार से विधिकर्ता जो है समाज के लिए मिरर का काम तो करता है, एक आईने का काम तो करता है, जिसमें समाज के अन्य कार्यकर्ता और अन्य उपासक अपने आप को देखकर खुद में परिवर्तन करते हैं कि भाई मेरा भी परिवर्तन जो है या मेरा भी जो मेरा जो वर्तन है इस विधिकर्ता के जैसे होना चाहिए। यदि विधिकर्ता की बोली भाषा सुंदर है, यदि विधिकर्ता का पोशाक या उसका ड्रेस साफ सुथरा है, विधिकर्ता की जो शारीरिक हाव भाव है वह प्रभावकारी है, प्रेरित करने वाले हैं, विधिकर्ता की गाथाओं का जो उच्चारण है यदि वह बिल्कुल सटीक और स्पष्ट है, उसके बाद में वह जो संबोधन कर रहा है आसपास के लोगों को, यदि वह संबोधन भी बहुत व्यवस्थित है, तो इस प्रकार से उसके आसपास जो कार्यकर्ता या नौजवान जो बच्चे बैठे रहते हैं, महिलाएं हैं, नौजवान बालिकाएं हैं, तो ये सारे आसपास के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं कि भाई माता पिता यदि है तो वो ये सोचते होंगे कि भाई मैं मेरे बच्चों को भी इस प्रकार से तैयार करूंगा विधिकर्ता के रूप में। यदि कोई कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, या फिर कोई 11th में या फिर 12th क्लास वाले बच्चे हैं या 18 साल के ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं, वह भी ये सोचते होंगे कि यार हम भी विधिकर्ता बनेंगे और इस प्रकार से सुंदर तरीके से हम लोग इस विधि को हम लोग संपन्न करेंगे। तो इस प्रकार से विधिकर्ता जो है समाज का मिरर भी होता है, आईना भी होता है और दूसरों के लिए वह एक लीडरशिप या नेतृत्व का काम भी उस विधि के स्थान पर करता है। इसके अलावा विधिकर्ता को चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, विधिकर्ता तभी लीडरशिप कर पाता है, तभी वह मिरर बन पाता है, तभी आईना बन पाता है या वह नेतृत्व कर पाता है, जब उसमें अध्ययनशील का उसमें गुण होगा। जब उसमें अध्ययनशीलता का गुण होगा या अभ्यासक का गुण होगा, तभी जाके वह बाबा साहब के मिशन को या धम्म को अच्छे से समझ पाएगा और उसकी अपनी समझ बना लेगा। और जब वह अपनी समझ अच्छे से बना लेगा, तो वह दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएगा। तो इसके लिए बाबा साहब द्वारा लिखित जो साहित्य है, वह साहित्य उसने पढ़ना चाहिए। वारंवार उसको कई बार उसका अध्ययन करना चाहिए। कुछ उसमें टेक्निकल बातें हैं तो उस पर डिस्कशन करना चाहिए। उसको नहीं मालूम है तो अपने वरिष्ठ जो विधिकर्ता है उससे बात करना चाहिए। उनसे उसका समाधान नहीं हो रहा है तो हमारे वरिष्ठ जो सेमिनरी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे बात करना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा साहब द्वारा लिखित जो साहित्य है, उसने उसका अध्ययन करना चाहिए और बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अब जैसे कि बाबा साहब के द्वारा लिखित जो साहित्य है, उसमें से मुख्य रूप से जैसे मुक्तिकोण पथ है, इसका भी उसने अध्ययन करना चाहिए विधिकर्ता ने। उसके बाद में बाबा साहब द्वारा दिया गया ब्लूप्रिंट, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ध्येय और उद्देश्य, इसका भी अध्ययन करके उसको समझना चाहिए, उसकी व्याख्या करना चाहिए। इसके बाद में द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथा का भी उसने अच्छे से बारीकी से चिकित्सीय अध्ययन उसने करना चाहिए। उसके बाद में और बाबा साहब द्वारा लिखित जो
किताब है बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इसका भी उसने अध्ययन करना चाहिए। क्रांति और प्रतिक्रांति, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। इसके बाद में बाबा साहब का बौद्ध धम्म पर भाषण और लेखन, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, एक जो अभियान हम लोगों ने चलाना चाहिए, या हमारे लिए जो चुनौती भरा जो अभी विषय है, अभी भी बिल्कुल ज्वलंत विषय वह हमारे लिए है, यानी बौद्ध पहचान अभियान। अभी भी हम लोग अपने आप को बौद्ध आइडेंटिफाइंग में या बौद्ध पहचान में हम लोग अभी भी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो विधिकर्ता ने अपने आप को या समाज को बौद्ध पहचान अभियान पर जोर देना चाहिए, और इसके लिए समाज को किस प्रकार से बौद्ध इस नाम की पहचान मिले, किस प्रकार से हमारा समाज जो है वह पूर्णतः बौद्ध हो और उसको बौद्ध यह पहचान मिले, इसके लिए भी उसने सतत जो है कंटिन्यूअसली इसके लिए उसने प्रयत्नशील होना चाहिए। इसके बाद में बाबा साहब द्वारा लिखित बौद्ध पूजा पाठ, बौद्ध संस्कार विधि, इस किताब का भी उसने अध्ययन करना चाहिए। पाली भाषा में भी लिखा है तो अच्छे से पाली भाषा का भी अध्ययन उसने करना चाहिए। पाली भाषा का जो व्याकरण है उसको भी विधिकर्ता ने पढ़ना चाहिए कि किस शब्द का उच्चारण हमको कैसे करना है, क्योंकि मंच पर बोलने वाला व्यक्ति तो होता है लेकिन उसको सुनने वाले भी बुद्धिमान लोग ही होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से फीडबैक, हमें नेगेटिव फीडबैक नहीं मिले कि साहब आप जो है इस शब्द को ऐसा पढ़ रहे थे, है ना। कुछ लोग जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, तो शरणं जो है हम गलत बोलते हैं क्योंकि श तो है ही नहीं पाली भाषा में, इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। तो व्याकरण की तरफ, प्रोनाउंसिएशन की तरफ, उच्चारण की तरफ हम लोगों को पाली भाषा के उच्चारण की तरफ विधिकर्ता ने जो है वह ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य था जिसका अध्ययन जो है विधिकर्ता को अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा संस्था के जो धार्मिक और सामाजिक कार्य है उसमें भी तन मन से, धन से, जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन उस कार्य को करने में करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब वह एक कुशल प्रचारक हो जाएगा, जब आचार संहिता का पालन करेगा, बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य का वह वाचन करेगा, उसको समझेगा, तो दूसरों को भी वह बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब की विचारधारा और धम्म को समझाने में वह सफल रहेगा। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में जो बात आती है, विधिकर्ता ने जो है सफेद ड्रेस जो है वो पहनना चाहिए, जहां तक संभव हो सफेद वस्त्र या सफेद ड्रेस या सूट पहन के उसने किसी भी विधि को संपन्न कराना चाहिए। तो ये तो होगी एक विधिकर्ता की आचार संहिता। अब सबसे इसका लास्ट का जो टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है विधि के पूर्व की तैयारी। अब क्या होती है विधि के पूर्व की तैयारी? जब भी हम कहीं जाते हैं, एक आध हफ्ता पहले हमको इन्विटेशन मिल जाता है, हमको सूचना मिल जाती है कि भाई फलाना उपासक के हमको विधि संपन्न कराने के लिए जाना है। तो उस उपासक को हमने सबसे पहले तो एक लिस्ट दे देना चाहिए सामान की, कि पूजा के लिए कौन-कौन से सामान हमको लगना है, सामग्री कौन-कौन सी पूजा की सामग्री हमको लगना है, उस उपासक को हम लोगों ने ये बता देना चाहिए। उसके बाद में हमने जगह का जो है मुआयना करना चाहिए, जगह कौन-सी है, संस्कार के हिसाब से। यदि गब्बमंग संस्कार है तो घर में ही हो जाता है, विद्यारंभ है तो घर में ही हो जाता है, नामकरण भी घर में हो जाता है। विवाह मृत्यु संस्कार ऐसे है कि मृत्यु संस्कार तो वह थोड़ा बाहर होता है, विवाह संस्कार भी मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में संपन्न होता है। तो उस जगह का जो है उस विधिकर्ता ने थोड़ा-सा मुआयना कर लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए, भाई कहीं गंदगी तो नहीं है, कहीं पे धूल-मिट्टी तो नहीं है, स्टेज तो बराबर यहाँ पे हम जमा सकते हैं, है ना? तो ये थोड़ा-सा देख लेना चाहिए। उसके बाद में उस संबंधित उपासक के घर पे भगवान बुद्ध का फोटो, बाबा साहब का फोटो है कि नहीं है, तो उसको हम कहें कि भाई आप फोटो की व्यवस्था करें। मूर्ति है या फिर नहीं है, कहे कि उसको मूर्ति या फिर फोटो की हम लोग व्यवस्था करें। उसके बाद में जो भी सामग्री हम लोग उसको लिख कर देते हैं, उसमें जो है सफेद धागा हो जाता है, 2.5 मीटर कपड़ा हो जाता है, मोमबत्ती हो जाती है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल हो जाते हैं, खुले फूल हो जाते हैं पूजा के लिए, हार हो जाता है बाबा साहब की प्रतिमा के लिए, फोटो के लिए, मिट्टी का कलश हो जाता है, पानी हो जाता है, उसके बाद में सफेद कच्चा सूत या धागा हो जाता है। इस प्रकार से जो सामग्री है, वह बुद्ध पूजा के लिए हम लोग मंगा सकते हैं। और जो मंच है, बाबा साहब के भगवान बुद्ध का फोटो जो है, हम लोग पहले नंबर पे रखेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड में, और बाबा साहब का फोटो जो है हम लोग राइट साइड में रखेंगे, मतलब कि दाएँ साइड में, सीधी साइड में।
और विधिकर्ता जो है वह बाबा साहब के साइड में बैठेगा और इस प्रकार से जो भी निर्देश है संबंधित संस्कार के, गब्बा मंगल का संस्कार है तो उसके जो निर्देश है उस निर्देशों के हिसाब से विधिकर्ता जो है अपना विधि जो है वह करते जाएगा। तो जो टॉपिक मुझे दिया गया था, विधिकर्ता की आचार संहिता और विधि की पूर्व तैयारी, इस विषय पर मैंने थोड़ा-सा मेरी योग्यता के हिसाब से प्रकाश डालने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय बड़गे सर का, आदरणीय गायकवाड़ सर का, कि इस विषय के लिए उन्होंने मुझे योग्य समझा और मुझे इसका अवसर दिया। मैं कृतज्ञता और आभार उनका व्यक्त करना चाहूँगा। मैं पूरी निष्ठा से मैंने मेरे विचार रखे हैं, फिर भी यदि मेरे वाणी में कहीं आपको दोषी दिखाई दिया होगा या फिर कहीं कोई मैं बात क्लियर नहीं कर पा रहा हूँगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी साथियों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद, आपका आभार, धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को, अपने विश्लेषण को मैं विराम देना चाहूँगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। सर। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान भास्कर जी सरसानी साहब, बहुत ही अच्छी तरह आप इस विषय रखे हैं। तो अभी लास्ट में हम धम्मपालन गाथा लेते हैं। मैं नंदा ताई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप धम्मपालन गाथा और शरणते गाथा लीजिए प्लीज। श्रीमती सुनंदा ताई कजबी। सुनंदा ताई जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं होगा तो मैं डॉक्टर सुधा जी जनबंधु इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप धम्मपालन गाथा। मेरे को बोले सर? हाँ हाँ हाँ, सुनंदा ताई को बोल रहा हूँ। जी 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 जी, बोल रही हूँ। हाँ, धम्मपालन गाथा लीजिए प्लीज। जी जी जी। सब पाप सकरणं कुशलं सौपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परामिष न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो जपन्ति सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पपमाजति नत्थि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गय्यं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं सा
बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर्वांना.